कान्हा जी का पसंदीदा भोग धनिये की पंजीरी और पंचामृत, जिसके बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी है। चलिए आज झटपट से इसे बनाएंगे, वो भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। और पंचामृत का तो जो हम नाप तोल लेंगे वो लेंगे जो मंदिरों में भी यूज किया जाता है। तो पहले धनिये की पंजीरी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी भर करके धनिये का पाउडर, और मैंने ना ये फ्रेश पैकेट ही खोला था, मार्केट वाला ही है, ना ज़्यादा बारीक है ना ही ज़्यादा मोटा। अब फ्रेश पैकेट इसीलिए क्योंकि भोग बना रहे हैं तो शुद्धता होनी चाहिए। अब मैंने एक पैन में 2 छोटे चम्मच लिया है देसी घी, और जब भी हम भोग बनाएं तो घी हमेशा गाय का ही यूज़ करना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने डाला है धनिया पाउडर, और बिल्कुल लो फ्लेम पर 2.5 मिनट के आसपास हम इसको भूनेंगे। और भूनते समय ना कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि धनिया बहुत जल्दी जल जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 2.5 मिनट हुआ है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, पर इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। ये कढ़ाई में यानी कि पैन में चिपकना भी बंद हो गया है और बिल्कुल भुरभुरा हो गया है, मतलब कि ये बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद करेंगे और इस सारे धनिये के पाउडर को एक बर्तन में निकाल कर बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। तो अब उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी और लिया है, और ये ले रही हूँ मखाने, 1/4 कटोरी के आसपास हैं, और इनको मैंने बीच में से काट लिया था, चेक करने के लिए कि अंदर कोई कीड़ा ना हो। और इसको भी हम लो फ्लेम पर ही इस घी में अच्छे से रोस्ट करेंगे, और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, हल्का सा इनके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने लग जाए तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब बारी आती है थोड़े से काजू और बादाम को भूनने की। तो 1 चम्मच घी और लिया है मैंने, और बादाम और काजू लिए हैं, उनको भी मैंने बीच में से स्लिट कर दिया था, थोड़ा सा भूना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला था कोकोनट यानी कि नारियल, सूखा नारियल, उसको घिस के डाला है, और थोड़े मेलन सीड्स भी डाले हैं। हुआ ये कि कैमरा कब ऑफ हो गया मुझे पता ही नहीं चला, इसीलिए मैं आपको ये शॉर्ट दिखा रही हूँ, वो शॉर्ट में से शूट ही नहीं हो पाया। अब मैंने इसको बस 30 सेकंड के आसपास भूना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। बढ़िया से ये सब चीज़ें क्रिस्पी हो गई हैं, तो मैंने इनको भी निकाल लिया है। जितनी देर तक हमने सारी चीज़ें भूनी, धनिया पाउडर भी बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे मखाने जो हमने भून के रखे थे, साथ ही में वो मिक्सचर जिसके अंदर बादाम, काजू, नारियल और मेलन सीड्स थे। साथ ही में डाली हैं 5 हरी इलायची को कूट करके, छिलके उसके हटा दिए थे। और बस ये सब डालने के बाद अब बारी आती है इसमें मिठास मिलाने की। तो मैंने यहाँ पर भूरा लिया है, जितना धनिया उसका आधा भूरा, यानी कि 1 कटोरी धनिया तो आधा कटोरी भूरा। देखिए पारंपरिक तरीके से इसमें भूरा या खांड ही मिलाई जाती है, पर अगर ये अवेलेबल ना हो तो पिसी चीनी भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर से मैंने डाला है 2 चम्मच घी, और बढ़िया से इन सब चीज़ों को मिला देते हैं। अब एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी इसमें मिठास यानी कि चीनी, भूरा या खांड मिलाएं तो धनिया पाउडर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं होगी और चीनी भी मेल्ट होने लगेगी। अब ये मैंने मिलाई है धागे वाली मिश्री, उसको कूट करके डाला है, ये ऑप्शनल है, पर अगर मिलाएंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो लीजिए पंजीरी बिल्कुल रेडी है, और भोग लगाने से पहले इसमें तुलसी के पत्ते रखने बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखा कितनी झटपट बन गई हमारी धनिये की पंजीरी। चलिए अब बनाते हैं हमारी दूसरा भोग, जो कि है पंचामृत। मंदिरों में जब पंचामृत बनाते हैं ना, तो इसका एक पर्टिकुलर नाप तोल होता है, वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो सबसे पहले एक बर्तन में मैंने यहाँ पर लिया है गाय का देसी घी, जो कि है 1 चम्मच। अब 1 चम्मच जो आप देसी घी लें उसको स्टैंडर्ड कर लीजिए, और उसी का डबल यानी कि 2 चम्मच यहाँ पर डालना है शहद। अब उसी चम्मच से 4 चम्मच डाली है मैंने मिश्री, धागे वाली मिश्री को कूट के डाला है। और अब मैं डाल रही हूँ दही 8 चम्मच, और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर गाय का ही दूध, जो कि है 16 चम्मच। तो ये होता है पर्टिकुलर मेजरमेंट असली पंचामृत बनाने का। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जितनी चीज़ें मैंने अभी तक डाली हैं वो कंपलसरी है, और अब मैं जो डाल रही हूँ वो ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, बादाम और मखाने डाले हैं, और बाद में डाला है 1 चम्मच गंगा जल भी। बढ़िया से करिए मिक्स, और लीजिए बिल्कुल रेडी है पंचामृत। और भोग लगाने से पहले तुलसी के पत्ते रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिक्स करिए, और हमारे कान्हा जी का पसंदीदा भोग धनिये की पंजीरी और पंचामृत बिल्कुल रेडी है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।